हेलो स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोगों ने इस वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखा था। और अब तक हम लोगों ने इस वेबसाइट के अंदर कुछ पेजेस क्रिएट कर लिए हैं जिसका यूज हम लोगों ने अपने मेनू के अंदर किया हुआ है। प्लस हम लोगों ने लोगो अपलोड किया था और इसके बाद में हम लोगों ने हमारी वेबसाइट के अंदर एक स्लाइडर अपलोड किया हुआ है, जो आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ सेकेंड्स के बाद में ये ऑटोमेटिक चेंज भी हो जा रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम लोग कुछ नेक्स्ट लेवल का सीखेंगे कि इसके बाद और एप्लीकेशन से या इसके बाद हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर और कौन से फीचर्स डाल सकते हैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि ये वेबसाइट हमारी जो बनेगी ये एजुकेशनल वेबसाइट बनाएंगे इसको हम लोग एक इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक कंप्यूटर क्लासेस जो होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमें किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हम लोग उस वेबसाइट के अंदर कौन कौन से फीचर्स डाल सकते हैं और उस वेबसाइट का लुक वगैरह कैसे होना चाहिए, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग इस प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक दूसरी वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है, एक क्लासेस की वेबसाइट है ये भी। तो इनके पास में यहाँ पे एक सिंगल इमेज है और यहाँ पे कुछ इन्होंने हेडिंग्स वगैरह लिख के रखा हुआ है, वो चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके बाद में नीचे इन्होंने यहाँ पे काउंटर लगा के रखा हुआ है कि जब भी कोई भी इस वेबसाइट को ओपन करेगा तो ये काउंटिंग देख रहे हैं, कुछ इस टाइप से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग सीखेंगे कि अब अपनी वेबसाइट के अंदर मान लीजिए इस इमेज की जगह पे हम लोगों ने तो स्लाइडर यूज कर लिया है। अब इस स्लाइडर के नीचे हमें क्या यूज करना है, ये वाला अपना काउंटर यूज करना है। हम इसके नीचे काउंटर लगाना चाहते हैं ताकि वहाँ से काउंट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए गाइज हमें एक प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो प्लगइन्स है क्या, एक पेज बिल्डर प्लगइन्स है जिसको आप एलिमेंटर्स भी कह सकते हैं या एलिमेंटर के नाम से भी जाना जाता है वो। तो उस एलिमेंटर प्लगइन्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक कस्टम वेब पेज बना सकते हैं। पर्टिकुलर इस प्लेलिस्ट के अंदर या पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि ये वाला जो पेज बना हुआ है यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो ये पेज कैसे क्रिएट किया गया है एलिमेंटर का यूज करके, या इस टाइप के पेजेस अगर आपको बनाने हैं तो इस टाइप के पेज आप कैसे बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, बिकॉज कि हम लोगों ने स्लाइडर टॉप पे लगा लिया है। तो काउंटर के लिए हमें एक प्लगइन चाहिए। तो प्लगइन के लिए आप क्या करो, आ जाओ सीधा यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर। ऐड न्यू प्लगइन में जाने के बाद में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एलिमेंटर करके एक प्लगइन से, जैसे कि आप देखेंगे ये प्लगइन। तो गाइस इस प्लगइन की मदद से हम लोग कस्टम पेजेज बना सकते हैं। बट है क्या कि ये वाली जो प्लगइन्स है ना, इसके जो फीचर्स है वो लिमिटेड हैं, या कह लीजिए कि इसके अंदर हमें थोड़ा एडवांस लेवल के फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए हमें एक दूसरा प्लगइन हमने रखा हुआ है डाउनलोड करके, वो भी एलिमेंटर ही है। वो जस्ट उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और मिल जाते हैं हमें पेजेस के क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग उसी को यूज करेंगे और उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जा कर के। तो अभी के लिए हम लोग उसी प्लगइन को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। सिंपल क्लिक करना है आपको अपलोड प्लगइन के ऊपर, फिर यहाँ से क्लिक करेंगे चूज फाइल में, और जहाँ भी हम लोगों ने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखा रहेगा उस एलिमेंटर प्लगइन को, ये वाली प्लगइन है वो, इसी प्लगइन को हम लोग अपलोड कर देंगे। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, या तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन पे क्लिक करोगे तो भी आपका ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग यहाँ से क्लिक कर लेंगे इंस्टॉल नाउ के ऊपर। जैसे कोई भी प्लगइन हम लोग सर्च करके इंस्टॉल करते हैं, सिंपल ऐसे ही अगर आपने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो वहाँ से भी अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ से हम लोग कर लेंगे एक्टिवेट प्लगइन। और एक बार अगर हम लोगों ने इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लिया, देन अब हम लोग इस टाइप के फीचर्स को यूज करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या इस प्लगइन का यूज करके हम लोग इस टाइप की वेबसाइट के पेजेस को बना सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, इंस्टॉल होने के बाद में आ जाना है पेजेस के ऊपर। और लास्ट टाइम में हम लोगों ने ये अपने होम पेज के अंदर स्लाइडर इंसर्ट किया हुआ था, और इसी स्लाइडर के नीचे अब हमें क्या करना है, ये काउंटर लगाना है और बाकी का काम इसके नीचे से करना है। तो उसके लिए आ जाएंगे हम लोग होम पेज को ओपन करेंगे।
अब होम पेज आप ओपन करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा बटन यहाँ पे दिखेगा, एडिट विथ एलिमेंटर करके। सिंपल हमें इस एडिट विथ एलिमेंटर को ओपन कर लेना है यहाँ से, और फिर बाकी का प्रोसेस जो होगा, बाकी की जो सेटिंग्स होंगी वो सारा हम लोग अब एलिमेंटर की मदद से यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे स्लाइडर टॉप पे जो दिख रहा है। अब इसके नीचे हम लोग एक नया सेक्शन लेते हैं और इस सेक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, काउंटर डालेंगे। तो गाइस काउंटर यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कुछ 4 कॉलम्स हैं। 4 कॉलम के अंदर हम लोगों ने अपना डेटा यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो सेम ऐसे हमें भी क्या करना है कि यहाँ पे जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ से एक बार के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैंने क्लिक किया था प्लस पे, तो हमारे सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर चूज करने के अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। आप क्या करो, सिंपल यहाँ से क्लिक कर लो 4 पे। 4 पे क्लिक करोगे, देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ 4 कॉलम बन के मिल जाते हैं। और इसके बाद में आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करेंगे 9 डॉट पे। 9 डॉट पे क्लिक करने के बाद काउंट सर्च करो, काउंटर मिल जाएगा। और काउंटर हम लोग यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे और पहले वाले कॉलम में ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमें रखना कितना है, तो अभी के लिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5000 है, तो कॉपी करके यहाँ पे एंडिंग नंबर जो लिखा है यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 5000। ठीक है, प्लस नंबर सफिक्स के अंदर प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप सिंबल यूज कर सकते हैं। तो लास्ट में देखेंगे यहाँ पे प्लस लिखा हुआ आपको मिल जाता है। इसके बाद में जो टाइटल लिखा हुआ है कूल नंबर, ये हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। ट्रेंड स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स ट्रेंड करके कूल नंबर डिलीट कर देंगे और उसकी जगह पे ये रख लेंगे। ठीक है, देन कलर वगैरह अगर हमें चेंजेस करने हैं तो यहाँ से हम लोग कलर दे देंगे सेकेंडरी, या ब्लैक कलर आप दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। फ़ॉन्ट की साइज़ अगर हमें मैनेज करनी है तो आप क्या करो, टाइपोग्राफी में आ जाओ, यहाँ से इसकी साइज़ को हम लोग अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, जितना हमें देना रहेगा। प्लस साइज़ के बाद फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो वो भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं जाके। अभी के लिए फ़ॉन्ट रहने देंगे। तो ये हो गया हमारा एक काउंटर, आप देखेंगे ये स्टूडेंट्स ट्रेंड का। और सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे इसको। जितने हमें चाहिए हम लोग उसकी तो उतनी बार इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। और उसके बाद में बाकी का जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था उन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर लेना है आपको। यहाँ से क्लिक करो, राइट क्लिक और डिलीट। तो टोटल हमारे पास में ये चारों आ जाएंगे। देन अब बाकी चीज़ें हम लोग लिख लेंगे। एक में 50+ है सर्टिफाइड कोर्सेस, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे कोर्सेस में, इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे 50+ है तो 50+ और सर्टिफाइड कोर्सेस यहाँ पे रख लेना है। नेक्स्ट ऐसे ही 10+ ये है तो 10+ हम लोग खुद से लिख लेंगे। एक्सपीरियंस हम यहाँ पे ले देंगे थर्ड में, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 10+। और ऐसे ही लास्ट वाला ऑप्शन जो दिया है 8+ ब्रांचेज हैं, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारे हिसाब से रहेगा वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो गाइस ये बन गया हमारा काउंटर कुछ इस टाइप से, जैसा कि आप देखेंगे ये हमारा काउंटर हमारी वेबसाइट के केस में। अब ये दिखेगा कैसा, तो अपडेट करने के बाद मैं एक बार अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। तो जैसे हम लोग आप देखोगे रिफ्रेश करेंगे तो नीचे हमें एक काउंटर यहाँ पे देखने के लिए मिलने लगता है। तो ये हो गई, अब हो गई बात कि काउंटर की, कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर काउंटर कैसे ऐड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा।